हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। और कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। आइए हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे और यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से प्रश्न बनता है, जो काफ़ी बार पूछा गया है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सती प्रथा की समाप्ति यानी कि उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो सती प्रथा की समाप्ति जो है 1829 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ठगी का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ठगी का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि किसके समय में जो है अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राज्य की हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स राज्य की हड़प नीति, जिसे जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। आइए हम लोग इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे और यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे राज्य की हड़प की नीति के नाम से जानते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा जा चुका है, किसके द्वारा लागू किया गया था। तो व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इन क्रम को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो ये पूछा जरूर जाता है। तो कौन कौन से राज्य जो थे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे। तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद जयपुर और संबलपुर, इन दोनों को जो है एक साथ मिलाया गया था। उसके बाद जो है बंगाट को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। उसके बाद जो है उदयपुर को, और उसके बाद जो है झांसी को, और सबसे लास्ट में जो है नागपुर को। इसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुशासन के आधार पर जो है किसका विलय किया गया था। तो कुशासन के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया था। और कब विलय किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूट डिस्पैच का गठन जो है 1854 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो बूट डिस्पैच का गठन जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 ईस्वी में किया गया था। और बूट डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि किसके समय में जो है भारत की प्रथम रेल 1853 ईस्वी में जो है बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी, इसलिए जो है इसे जो है भारत में रेलवे के जनक के नाम से जाना जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। और क्वेश्चन क्या बनता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डाक टिकटों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो डाक टिकटों का प्रचलन जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। ये भी क्वेश्चन लगभग 10 बार पूछा गया होगा। तो आइए हम लोग लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। सबसे पहला जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन में लिखा जा चुका है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, लगभग 10 बार पूछा गया होगा, कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड
कैनिंग था। और इसके बाद जो है क्या पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी। तो व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी। लेकिन पूछा जाए व्यक्तिगत सिद्धांत किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो अभी हम लोग दे चुके हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और जो है और क्या क्वेश्चन बनता है, पोर्टफोलियो प्रणाली की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित और किसी वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो फ्रेंड्स, 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन था। आइए हम लोग जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पहला कार्य क्या किया गया था, तो 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन जो काफ़ी चर्चित था तथा स्वदेशी आंदोलन, इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन आयोजित हुआ था। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद जो है सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सहकारिता का जनक कौन है। तो भारत में सहकारिता का जनक जो है लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। और क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किसके द्वारा लागू किया गया था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, भारत की प्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में जो है शुरू हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण किस वायसराय के समय में हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण जो है लॉर्ड लिटन के समय में शुरू हुआ था। आइए इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि सिविल सेवा में जो है आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष किसके समय में की गई थी। तो लॉर्ड लिटन के समय में। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 के बीच में जो हुआ था किसके समय में हुआ था। तो लॉर्ड लिटन के समय में। और तीसरा जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। इसे जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाप्त किसके द्वारा किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। यदि पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा निर्माण इसका किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है किसके द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय में। और जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1881 ईस्वी से जो है नियमित जनगणना किसके समय में प्रारंभ हुई थी। तो 1881 ईस्वी से जो है भारत की नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुई थी। यदि पूछा जाए भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किसके समय में शुरू हुई थी, तो वो जो है मेयो के समय में। लेकिन नियमित जनगणना जो है 1882 ईस्वी से शुरू हुई थी और वो जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और क्या पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी बार पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के समय में बनी थी। और कब इसका स्थापना हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है बैसाखी के दिन हुआ था। और इस समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
आइए हम लोग जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो हुआ था वो जो है किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन किसके समय में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, ये सभी घटनाएं। उसके बाद जो है बीएचयू का स्थापना जो है किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। तो फ्रेंड्स, भारत में दास प्रथा की समाप्ति जो है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। यदि पूछा जाए सती प्रथा की समाप्ति, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लेकिन दास प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। आइए हम लोग जो है इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। तो दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1843 ईस्वी में। उसके बाद जो है इसके समय के काल को जो है कुशल आक्रमणता की नीति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1838 से 1842 ईस्वी में जो हुआ था वो जो है लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त हुआ था। मतलब 1838 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो है 1842 ईस्वी में जो है इसकी समाप्ति हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मैटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। आइए हम लोग जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया था। किसके द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो फ्रेंड्स, सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आइए इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वो किसके समय में हुई थी। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1772 में जो है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। यदि पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और यह जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। आइए हम लोग जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। पहला जो है पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। यदि पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो अभी बता चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा
कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसके द्वारा किया गया था। और तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1872 ईस्वी में, जो प्रश्न में लिखा जा चुका है। इसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में। और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो था। गो मिस होता है जाना। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। और कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।